हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है तीसरा, धातु एवं अधातु। उसके बीच में ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं, तो चलिए आज इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आप पेज नंबर 45 खोल लें, 45। तो प्रश्न पहला है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। कमरे के ताप पर द्रव है, ठीक है। तो ऐसी धातुएं हैं जो कमरे का जो टेम्परेचर होता है लगभग 18, 20, 22, 25 के आसपास होता है। तो वहाँ पर देखें, सभी धातुएं तो भाई ठोस होती हैं, कुछ मुलायम होती हैं, तो कुछ द्रव्य होती हैं। तो धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका नाम है पारा। क्या नाम है उसका? पारा। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पारा लिख रहे हैं हम, पारा, जिसको हम मरकरी कहते हैं। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं उसको? मरकरी। ये वही मरकरी है जो थर्मामीटर में लगती है। मतलब जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं ये, तो यहाँ जो पतली सी नोक्सी होती थी ना, तो इसके अंदर पारा भरा होता है। तो टेम्परेचर पाकर के पारा चढ़ता है ऊपर की तरफ, तो हम बता देते हैं बुखार वगैरह कितना है इसके अंदर। ठीक है, वही है। तो पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। अब आता है अगला, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से कौन काटा जा सकता है आसानी से? तो वो है वही चाकू से। आपने देखा होगा कि हमने कुछ वस्तुएं दिखाई थी, जैसे लोहा था, एल्युमिनियम था, चौक था, प्लास्टिक थी, तो उसके साथ हमने सोडियम भी रखा था। तो सोडियम को हमने बहुत ही आसानी से चाकू से काट लिया था, ठीक है। जबकि एल्युमिनियम और लोहा नहीं कट पाया, तो वो ठोस थी बहुत ज़्यादा। तो सोडियम एक ऐसी धातु है, ऐसी तरह से पोटेशियम है जो आराम से चाकू से काटा जा सकता है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? सोडियम। उत्तर के रूप में आप जान गए ना, उसे क्या लिखें हम? सोडियम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। सोडियम, उस धातु का नाम है सोडियम जो चाकू से आराम से उसको काटा जा सकता है। ठीक है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, तो देखो भाई उत्तर है, बहुत ही बढ़िया। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक चांदी होती है। ऊष्मा की ही नहीं, ये विद्युत की भी सबसे अच्छी चालक चांदी कहलाती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? चांदी। उत्तर के रूप में लिख रहे हैं हम यहाँ पर चांदी। बहुत बढ़िया आंसर। देखें क्वेश्चन नंबर अगला है चौथा, हम धातुओं को देख रहे हैं। ऊष्मा की कुचालक होती है। देखो भाई, ऊष्मा की कुचालक, ऊष्मा की कुचालक कौन सी होती है? चालक की बात नहीं कर रहे, कुचालक की बात कर रही है। तो ऐसी धातु है लेड। क्या है वो? लेड। आराम से आपको याद होगा, इसको हम पीबी भी कहते हैं, लेड है। ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन, आघात वर्ध है। आघात वर्ध तथा तन्न का अर्थ बताइए। देखो हम पहले भी सीख चुके हैं ये आघात वर्धनता और तन्नता क्या होती है। तो आघात वर्ध वो है जो धातुओं को पीट पीट करके पतली चादर के रूप में फैल जाती है वो। ठीक है, इस गुण को ही आघात वर्ध कहा जाता है या वर्धनता कहा जाता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसे आघात वर्ध। आघात वर्ध। वर्ध क्या होती है? आघात वर्ध। देखो भाई, धातुओं को पीट कर, ठीक है नहीं, पीट कर पतली फॉइल में, पतली चादर के रूप में बदलने को, सही बात है ना, बदलने को क्या कहते हैं हम? बदलने को कहते हैं आघात वर्ध। आघात वर्धता, आघात वर्धता कहते हैं उसे। ठीक है भाई, लिख देंगे ना, आघात वर्धता। ओके, धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बदलने को आघात वर्धता कहते हैं। जैसे भाई हम उस पर खाना वगैरह ले जाते हैं तो उसमें फॉइल नहीं देखते हैं, सिल्वर फॉइल उसके ऊपर लपेट लेते हैं और ले जाते हैं। तो बहुत पतली पतली जो चादर बनती है वो धातुओं की ही बनती है। ये धातु के अंदर एक विशेषता होती है। चलो अब लिखते हैं नंबर अगला, तन्न। तन्न कैसी होती है? देखिए भाई, तन्न। तो तन्न का मतलब है कि धातुओं को खींचा जाए, और खींचा जाए तो वो तार बन जाते हैं भाई उसके, खींच के उसके तार। तो पतले से पतले तार खींचे जा सकते हैं, वही गुण उसका तन्नता का कहलाएगा। तो वही चीज लिखेंगे हम। क्या लिख रहे हैं भाई? धातुओं को
खींच कर लिखो, यहाँ पीटने की जगह खींच कर, खींच कर, खींच कर किसमें, पतली चादर के रूप में बदलने को, पतली चादर नहीं बदले, पतले पतले तार, पतले तार के रूप में बदलने को। बिल्कुल उसी तरह से, मतलब आपकी बार तार बना लिए इसके, बहुत बारीक बारीक तार खींच लिए, और इसमें क्या कर लिया हमने, चादर बनाई, कुछ इस तरह की चादर बारीक बारीक है, तो यहाँ तार बना, तार के रूप में बदलने को क्या कहते हैं हम, तन्यता का गुण कहते हैं, तन्यता, तन्यता कहते हैं। समझ में आ गया होगा, अर्थ समझ में अच्छे ढंग से आपको, ठीक है। धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बदलने को तन्यता का गुण कहा जाता है, बारीक बारीक तार खींचने को। देखो भाई ये टॉपिक तो पूरा हो गया आपका, और अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धातुओं के रासायनिक गुण, बहुत ही मेटल्स जो पढ़ेंगे, मेटल्स के जो केमिकल रिएक्शन है क्या क्या होते हैं, क्या क्या गुण पढ़ेंगे उसके अंदर, वो हम सीखेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।